हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हेलो बच्चों, आज हम लोग नारी शिक्षा पर निबंध पढ़ने जा रहे हैं। और यह जो टॉपिक है यह सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो क्लास होगा उस क्लास को सभी बच्चे देख पाएंगे, चाहे कोई किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि सभी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण निबंध। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, मैट्रिक का दीजिए, इंटर का एग्ज़ाम दीजिए, लगभग सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर निबंध पूछा जाता है। और यदि अगर आपको 10 नंबर लेना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि अगर आपको 10 नंबर लेना है तो आप 10 नंबर पक्का करने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आपको यहाँ से आपको 10 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। तो ठीक है बच्चों, तो क्लास आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नारी शिक्षा पर निबंध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो हम सभी आप सभी को नारी शिक्षा के बारे में आज निबंध लिखना सिखाएंगे एग्ज़ाम में कि 10 नंबर कैसे लाया जाए। 10 नंबर लाने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप 10 नंबर ला पाएंगे। यदि अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देख लेंगे, हल्का हल्का करके देख लेंगे, तो आपका नंबर आने से बच जाएगा, नहीं आ पाएगा नंबर। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि नारी शिक्षा और कितना इम्पोर्टेंट जरूरी है हमारे समाज के लिए। देख सकते हैं, यदि अगर हम लोग इतिहास की बात कर लें तो इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई नारी ही है। और इधर आप लोग बात कर लें मीराबाई चानू, जो कि जानते हैं आप लोग, मेडल हमारे हिंदुस्तान के लिए लाई हुई है। साथ ही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि हिंदुस्तान की भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। उसके बाद आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी हैं। उसके बाद आप द्रौपदी मुर्मू, इनको कौन नहीं जानता है भाई, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि आदिवासी में राष्ट्रपति बनी हुई हैं। और आईपीएस जानबे करते हैं आप लोग, किरण बेदी जी हैं। तो इन सभी महिलाओं ने, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, हम लगातार आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन करने का काम किया हुआ है। तो आज हम सभी इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि नारी शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, निबंध लिखने के लिए आपको किन सब चीज़ों पर ध्यान देना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यदि अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको निबंध लिखने के लिए क्या सब बातों को गौर करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग वहाँ हेडिंग डाल दीजिए नारी शिक्षा, और उसके बाद नीचे में 2 डैश खींच दीजिएगा इस प्रकार से। और जितना भी नंबर में पूछा गया है, जैसे 3 नंबर में पूछा गया तो उसका नंबर डाल दीजिएगा 1 नंबर का उत्तर इस प्रकार से दे दीजिएगा ऊपर में, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वह निबंध लिखते हैं, लेकिन निबंध को लिखने के दरमियान में वह टॉपिक नहीं देते हैं। हालांकि बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जिसमें ये टॉपिक दिया हुआ होता है, ठीक है। तो लेकिन यदि अगर आपको टॉपिक नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको खुद से अपने बुद्धि से इस टॉपिक को तैयार करना है। और यदि अगर टॉपिक दिया हुआ है तो आप वहाँ से टॉपिक ले लीजिए और ई वाला बात को आप खुद लिख दीजिए, ठीक है। तो टॉपिक एग्जाम में दिया हुआ रहेगा तो आप अपना बात को यहाँ लिख दीजिएगा। यदि अगर आपको टॉपिक दिया हुआ है तो ऐसा कर दीजिए, नहीं दिया हुआ है तो कोई बातें नहीं है, हम लोग यहाँ से टॉपिक बनाना आपको सिखा देंगे कि कैसे टॉपिक बना बना के लिखा जाता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। क्या डालेंगे हेडिंग बच्चों? प्रस्तावना। देखिए यहाँ पर हम क लिख देंगे, ठीक है। आप चाहे तो रोमन नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम आपको ये बोलेंगे कि आप लोग हिंदी का लेख लिख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर क ख ग डालिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क डाल दीजिएगा और शुरू में डाल दीजिएगा प्रस्तावना। क्या डाल दीजिएगा? प्रस्तावना। और इस प्रकार से आप दे दीजिएगा और इस प्रकार से एकदम नथिया लगा देना है, डिजाइनिंग तैयार कर देना है बच्चों, ठीक है ना जी। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब समझिए क्या लाइन लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी चाहें तो इसका ले सकते हैं, हम थोड़ा हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ठीक है। कहता है क्या, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है बच्चों। कोई भी देश हो और उस देश की राष्ट्र की निर्माण की बात आए, यदि उस देश का निर्माण की बात आए तो वहाँ शिक्षा बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना शिक्षा का कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जिस देश के लोग शिक्षित नहीं होते हैं वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी जो भी देश ऐसा है जहाँ के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो वहाँ पर आप आर्थिक रूप से पैसा के मामले में और आप सामाजिक विकास, वहाँ ना ही समाज का विकास होगा और ना ही वो देश तरक्की करेगा। कहाँ पर? जहाँ पर कि शिक्षा नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है शिक्षा। सबसे पहले हम लोग शिक्षा पर बात करेंगे, फिर हम लोग नारी शिक्षा पर बात करेंगे। देखिए फिर अगला लाइन यहाँ लिखा हुआ है,
कहता है क्या कि अक्सर हमारे समाज में एक बालिका को एक दायित्व यानी बोझ के रूप में देखा जाता है ना। हमारे समाज में जो है एक बालिका को, एक लड़की को एक बोझ के रूप में देखा जाता है। सोचा जाता है कि भाई मेरे घर में लड़की जन्म ले ली है और हमको इसका शादी करना है और शादी करके इसका अपने ब्याह करके इसको अपने घर भेज देना है, ऐसा सोचा जाता है समाज में। तो लड़की को एक बोझ समझा जाता है, लेकिन ऐसा हम लोगों को नहीं समझना चाहिए। हम आपको अभी फोटो दिखाए कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे निकल चुकी है, राष्ट्रपति तक बन चुकी है। तो भाई लड़कियां हर मामले में बहुत आगे निकल रही है, तो किसी भी चीज़ में वो पीछे नहीं है। लेकिन अक्सर हमारा समाज लड़कियों को एक दायित्व समझता है, अपना एक कर्तव्य समझता है कि हमको शादी विवाह करके निश्चिंत हो जाना है बस। ठीक है, आप लोग इस लंबा टॉपिक था तो आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ लिखे तो आप यहाँ तक ही लिख करके आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आपका यहाँ तक हो जाए क्योंकि हम लेटर का साइज बड़ा कर दिए हैं। कहता है आगे आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, अगर लंबा सेंटेंस हो जाए तो आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है आगे क्या, स्त्री और पुरुष समाज के रथ के दो पहिए हैं। ये जो हमारा समाज है, समाज एक रथ का पहिया है और इस रथ का पहिया में दो पहिया लगा हुआ है। एक पहिया पुरुष है तो दूसरा पहिया क्या है, तो नारी है यानी स्त्रियां हैं। तो इस समाज को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बिना दोनों का शिक्षा का तो ये समाज की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, और जिसके बिना हमारा जो समाज है और हमारा जो देश है वह नहीं चल सकता है। बिना स्त्रियों का शिक्षा का, बिना समाज में स्त्री और पुरुष का ये अपना देश चल ही नहीं सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे आगे, अतः भारत जैसे विकासशील देश के लिए, ये जो अपना प्यारा सा भारत देश है ये बच्चों विकसित देश नहीं है, ये विकासशील है। मतलब अपना देश अभी तरक्की कर ही रहा है, किया नहीं है पूरी तरह से। तो बच्चों भारत जैसे देश के लिए नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि अगर अपने देश को, प्यारा भारत को यदि अगर तरक्की करना है तो समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को पढ़ना पड़ेगा, दोनों को समान रूप से पढ़ना पड़ेगा। खैर चलिए यहाँ पर हम लोग स्त्री शिक्षा की बात करेंगे। तो कहता है कि भारत जैसे विकासशील देश में आवश्यक है कि भारत में स्त्री शिक्षा के महत्व को समझा जाए ना। देखिए बार बार हम यहाँ लिख रहे हैं स्त्री शिक्षा, क्यों? क्योंकि मेरा टॉपिक ही है स्त्री शिक्षा यानी नारी शिक्षा। तो भारत जैसा देश है, इस देश में स्त्री शिक्षा यानी नारी शिक्षा के महत्व को समझा जाना चाहिए। हर लोगों को समझना पड़ेगा कि नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। अपना देश कैसे तरक्की करेगा? जब तक हर नारी, हर महिलाएं शिक्षित होंगी तब ना अपना देश तरक्की करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो पहला टॉपिक बना करके आप इतना बात को लिख दीजिएगा। यदि अगर आपको लगे कि एक दो लाइन कट करना है तो भैया कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने माइंड से भी एक दो लाइन आप लिख सकते हैं, तो ये तो आपका मन के बात डिपेंड करता है। लेकिन हम आपको बताए कि आप इस प्रकार से लिखेंगे ना तो आपका पूरा नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग दे दिए, फिर दूसरा टॉपिक लिखेंगे इस प्रकार से। अब दूसरा टॉपिक क्या देंगे भैया? दूसरा टॉपिक में दे देंगे कि स्त्री शिक्षा के अतीत और वर्तमान। चलिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए। तो कहता है कि स्त्री शिक्षा का अतीत और वर्तमान। कहता है कि बच्चों ऐसा नहीं है कि भारतीय नारियां सदा से अशिक्षित रही है। भारत में स्त्रियों की अच्छी स्थिति आर्यों के समय में अच्छी थी, क्या थी? अच्छी थी। ठीक है ना। तो देखिए भारत में जब आर्य लोग हुआ करते थे उस समय में नारियों की स्थिति अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि भारत में नारियों की स्थिति शुरू से ही गड़बड़ थी। पहले के ज़माने में जब आर्य का ज़माना था तो उस समय में नारियों की स्थिति भारत में बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन बच्चों धीरे धीरे क्या हो गया? क्यों ऐसा होता था भाई? क्योंकि उस समय जो हमारा समाज था ना बच्चों, वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब होता है कि
घर का मुख्य रूप से महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। महिलाएं हर काम में आगे बढ़ा करती थी, महिलाओं का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था बच्चों। कब? जब आर्य लोग हुआ करते थे धरती पर तब, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद बच्चों क्या हुआ, तो इस समय में स्त्रियां, जब आर्य लोग थे तो उस समय में जो स्त्रियां थी, उस समय में जो लड़कियां हुआ करती थी, उसको उच्च शिक्षा दिया जाता था, अच्छे से पढ़ाया जाता था। और उस समय में विधवा विवाह भी होता था। विधवा विवाह मतलब कोई विधवा है उसका शादी भी होता था, ठीक है ना। ये अधिकार महिलाओं को मिला था। लेकिन पता नहीं बच्चों धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे इस समाज को क्या हो गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, स्त्रियों की जो दशा है, महिलाओं की जो दशा है वो धीरे धीरे कम होती गई। उन लोगों का पढ़ाई लिखाई सब कमज़ोर होता गया, धीरे धीरे इसमें गिरावट आ गया। कितनी गलत वाली बात है। एक समय में हम लोग पुराने ज़माने में महिलाओं की शिक्षा पर बहुत अधिक सोचते थे, उनको पढ़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज क्या हो गया, स्त्रियों को शिक्षा देना बंद कर दिया, है ना। तो धीरे धीरे हमारा समाज ने क्या किया, स्त्रियों की शिक्षा में गिरावट आ गया। और ये जो हमारा अपना समाज है, ये समाज हो गया पितृसत्तात्मक। कैसा हो गया बच्चों, तो पितृसत्तात्मक हो गया। पितृसत्तात्मक जैसे कि पिता हो गया घर का मुखिया, तो हमारा समाज हो गया पितृसत्तात्मक। और लड़कों को अधिक महत्व दिया जाने लगा, हमारा समाज लड़कों को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। तो ये बहुत ही गलत वाली बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा पुराना ज़माना और नया ज़माना का चर्चा भी कर देंगे, ठीक है ना जी। समझ में आया कि नहीं आया सबको? बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और इस टॉपिक को आपको याद भी हम करवा देंगे यहीं पर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा भी लाइन होना चाहिए, लेकिन हाँ आप थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ नया लाइन को भी ऐड कर सकते हैं, ये तो और अच्छी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, फिर गौ नंबर में टॉपिक डाल देंगे, ठीक है ना। तो फिर गौ नंबर टॉपिक डाल देंगे, नारी शिक्षा का अर्थ, नारी शिक्षा का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए नारी शिक्षा कहते किसको है भाई, तो देखिए कहता है नारी शिक्षा का अर्थ होता है कि स्त्रियों को दिया जाने वाला शिक्षा, यानी महिलाओं को जो शिक्षा दी जाती है ना, उसी को कहा जाता है नारी शिक्षा। सही बात है भाई, नारी को जो शिक्षा देंगे उसे ही ना कहेंगे नारी शिक्षा। तो हम पहले उसका अर्थ लिख दिए कि नारी शिक्षा का मतलब होता है कि स्त्रियों को दिया जाने वाला शिक्षा। चलिए स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाए होंगे शायद, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लिए, ठीक है। आप चलिए फिर से समझते हैं हम लोग। तो नारी शिक्षा का मतलब होता है स्त्रियों को दिया जाने वाला शिक्षा। शिक्षा देखिए क्या होता है, शिक्षा जो होता है ना, वह किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, किसी भी व्यक्ति का बुद्धि, बल और विवेक, इन तीन चीज़ों को क्या करता है, उत्कृष्ट बनाता है। यदि अगर आपके अंदर में शिक्षा आ जाएगा, आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, कोई बात नहीं है भैया। यदि अगर आप स्त्री हैं तो किसी भी व्यक्ति के अंदर में जैसे ही शिक्षा आता है, उसका बुद्धि बढ़ जाता है, उसका बल बढ़ जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना, ताकत यहाँ नहीं होता, ताकत बुद्धि में होता है। आप दिमाग के बल पर चारों खाने चित कर सकते हैं किसी को भी, आप इस बुद्धि के बल पर, आप पतला ही भले ही, आप किसी से लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आपके पास में यदि बुद्धि है तो आप 1000 आदमी को चारों खाने चित कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो शिक्षा क्या करता है, किसी व्यक्ति का बुद्धि का निर्माण करता है, उसके अंदर में बल लाता है और उसके अंदर में सोचने समझने की सब क्षमता को लाता है, उसके अंदर में विवेक लाता है। इसीलिए बच्चों कहा गया है ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खास करके लड़कियों के लिए पढ़ना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि उसके ऊपर में सारा परिवार का बोझ होता है ना। नहीं होता है जी, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उसको अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे देखना पड़ता है। इसीलिए लड़कियों को तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। कहता है ये वहीं, यदि अगर हम लोग बात कर लें, एक अशिक्षित व्यक्ति जो होता है, जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो मूढ़ होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वह जानवर के समान होता है। बताइए आप लोग पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? आप लोग पढ़िएगा तो अच्छे व्यक्ति बनिएगा, आपके अंदर में बुद्धि आ जाएगा, बल आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, है कि नहीं है। यदि अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो आप जानवर के समान है। कैसे हैं? जानवर के समान, क्योंकि जानवर पढ़ता लिखता है नहीं। तो आप लोग नहीं पढ़िएगा तो बताइए क्या बन जाइएगा? जानवर बन जाइएगा, है ना। और प्राचीन काल में स्त्रियों को केवल घर और विवाहित जीवन सुधारने की सलाह दी जाती थी। जब आर्य का ज़माना था तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जब प्राचीन ज़माना, आज से बहुत साल पहले तक क्या हुआ करता था, धीरे धीरे जब नारी का स्थिति में गिरावट आया तो नारी को कहा जाने लगा कि तुम घर संभालो। तुम क्या संभालो? घर संभालो और अपना विवाहित ज़िंदगी को सुधारो, अपना हस्बैंड का सेवा हुआ करो। तो ऐसा नारी को सलाह दिया जाने लगा। बताइए हमारा समाज किस ओर चला गया है ना। और हम लोग अब फिर धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना।
चलिए, तो पहले धीरे धीरे क्या होने लगा, प्राचीन काल में स्त्रियों को सलाह दिया जाने लगा कि आप घर संभालो, आप अपनी विवाहित जिंदगी को, मैरिड लाइफ को संभालो। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या लिखेंगे। हाँ, दी जाती थी, सलाह दी जाती थी, परंतु समाज के विकास के साथ जैसे ही हमारा समाज क्या किया, विकास किया, गति किया, ठीक है ना, जैसे ही हमारा समाज विकास किया तो धीरे धीरे नारी शिक्षा को भी अलग अलग आकार और पद प्राप्त हुआ। धीरे धीरे हमारा समाज विकास किया, फिर से हमारा समाज इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो हमारा समाज फिर क्या हो गया, आकार, नया आकार मिला और हमारा समाज फिर से इस बात को एक्सेप्ट किया। ठीक है ना, तो कहता है नारी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है ना, नारी का शिक्षित होना क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अशिक्षित नारी गृहस्थी का देखभाल भी अच्छे से नहीं कर सकती है। सही बात है, एक मूर्ख महिला होगी, अशिक्षित नारी जो होगी, तो वह अपनी गृहस्थी, गृहस्थी का मतलब क्या होता है भैया, गृहस्थी का मतलब होता है घर चलाना। तो एक मूर्ख महिला जो होगी तो वह गृहस्थी को भी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएगी। अब मान के चलिए वो मूर्ख है, पढ़ी लिखी है ये नहीं है, उसका हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया और दवाई का नाम पढ़ने जानबे नहीं करेगी, तो मालूम चला कि पेट में दर्द है, माथा दर्द का टेबलेट खिला दिया है ना, तो घर गृहस्थी भी वो अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएगी। ठीक है, कहता अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, यदि अगर लड़कियां महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे अपने अधिकार को जानने पाएगी, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगी और जिससे वे सफल समाज का निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगी। यदि अगर महिलाएं क्या होगी, शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो अपना अधिकार जानेगी और उसको कोई हरा नहीं पाएगा, अपना हक जानेगी और किसी से भी लड़ करके अपना हक को ले सकती है कि नहीं है। वो अपना समाज से लड़ जाएगी, समाज में कोई भी उसका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई भी उस पर, शोषण का मतलब अत्याचार, कोई भी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएगा और वो जागरूक हो जाएगी, नहीं मुझे कोई हरा नहीं सकता, ये मेरा हक है। तो नारियों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है ना। तो समाज, इससे क्या होगा, वो अपना समाज का, सफल समाज का निर्माण कर सकेगी। ठीक है ना, तो देखिए इस सब टाइप का लाइन लिखिएगा, तब एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, पूरा नंबर आएगा। ठीक है, हम कोशिश किए हैं कि हल्का हल्का वर्ड को लाएं, चाहते तो हम इसमें बहुत बड़ा बड़ा वर्ड को डाल सकते थे, लेकिन मेरा यही सोच था कि अपना प्यारा बच्चा सब जो भी है तो यह अच्छा अच्छा लाइन को सीखे और इसको हल्का भी लगे। भारी भारी ढेर डाल देंगे तो बोलेगा सर ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया। ठीक है ना, देखिए हाँ, आपको ये सब लाइन बहुत जगह इंटरनेट वगैरह सब पे मिलेगा। ठीक है, तो हर जगह लाइन मोटा मोटी मिलता जुलता ही है, उन चीज़ों पर नहीं देखना है कि सर हम ये लाइन को वहाँ पढ़े हैं यहाँ पढ़े हैं, तो भाई हम लाइन लाएंगे कहाँ से, जो समाज कहता है वही चीज़ को दिखाएंगे ना। ठीक है ना, आप लोग ये नहीं सोचिएगा सर वहाँ हम यही लाइन है वहाँ यही लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर अगला टॉपिक दे देंगे। ठीक है ना, तो कहता है नारी शिक्षा का महत्व। अब नारी शिक्षा क्यों जरूरी है, इस तरीक़ा से आप कम से कम 5 गो या 6 गो, 5 या 6 गो, 5 से 6 गो आप टॉपिक डालिएगा। 1 गो 2 गो टॉपिक डालिएगा तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना जी, 5 से 6 गो टॉपिक डालिएगा। कहता है अब देखिए इस टॉपिक पे क्या लिखेंगे, क ख ग घ हो गया, तो कहता है इस टॉपिक में हम लोग नारी शिक्षा का महत्व, आखिर नारी शिक्षा क्यों जरूरी है। देखिए, पुरुष और स्त्री इस समाज में समान है। हर लोग कहता है कि पुरुष और स्त्री समाज है, तो भाई समान है तो शिक्षा भी तो बराबर मिलनी चाहिए ना। क्यों लड़कों को केवल बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, बड़े बड़े जगह पे, राजस्थान, कोटा तोटा हर जगह भेज दिया जाता है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता है, ऐसा गलत है। तो कहता है कि पुरुष और स्त्री इस समाज में समान है, तो फिर आखिर शिक्षा भी तो समान मिलनी चाहिए ना। शिक्षा भी क्या मिलनी चाहिए बच्चों, समान मिलनी चाहिए, दोनों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है ना, कहता आगे देखिए, एक स्त्री शिक्षा के बिना एक विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि अगर हमारे समाज में महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो हमारा समाज जो होगा वह विकसित समाज नहीं होगा, वह समाज जो होगा उतना तरक्की वाला समाज नहीं होगा। चलिए, तो कहता है एक स्त्री शिक्षा के बिना एक विकसित समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम लोग सोच तक नहीं सकते हैं कि हमारा समाज एक विकसित समाज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि स्त्री शिक्षा की आवश्यकता इस समाज और देश दोनों को है। स्त्री शिक्षा यानी नारी शिक्षा की आवश्यकता हमारे समाज को भी है बच्चों, और हमारे देश को भी है, दोनों को ज़रूरत है। हमारा समाज तरक्की करेगा तो देश भी कर ही जाएगा, ऑटोमेटिक वाली बात है। तो स्त्री शिक्षा की आवश्यकता हमारे समाज को भी है और हमारे देश को भी है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए क्या लिखेंगे, फिर से देखिए यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करें क्योंकि लंबा लाइन हो गया।
आज के युग में यानी आज के ज़माने में जो स्त्री है वह पुरुषों से कंधे मिला करके काम कर रही है। आज के ज़माने में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि हर क्षेत्र में आज नारी बराबर है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रही है। चाहे वो राष्ट्रपति बनने की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री बनने की बात हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस है, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला करके हर क्षेत्र में बराबर चल रही है। अतः हर एक क्षेत्र में नारी जो है यानी जो महिलाएं हैं आज कुशल है। वह घर का देखभाल के साथ साथ अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर रही है। वह घर का तो देखभाल करती ही है, साथ ही साथ अपना लक्ष्य को भी प्राप्त करती है, पढ़ती लिखती भी है, घर का भी काम करती है। एक नारी होना सहज वाली बात नहीं है। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि नारी का मजाक बना देते हैं, महिलाओं का मजाक बना देते हैं, वो क्या कर पाएगी। तो सबसे पहले उनका आपको दुविधा को समझिए, उसको घर को भी देखना पड़ता है और अपना लक्ष्य को भी देखना पड़ता है। तो आज के ज़माने में जो महिलाएँ हैं वे घर का तो देखभाल करती ही है, साथ ही साथ अपना लक्ष्य को भी प्राप्त कर रही है, कुछ जीवन में हासिल भी कर रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ तक तो हो गया हमारा लिखा हुआ, अब आगे देखिए क्या लिखना है। ठीक है, देखिए हर एक क्षेत्र में, चलिए यहाँ तक तो हो गया। आज के युग में ठीक है, आज के युग में ऐसे लाखों महिलाएं हैं, ऐसी, ठीक है ना, आज के युग में ऐसी लाखों महिलाएं हैं, ठीक है, ऐसी लाखों महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने काम और गौरव का लोहा मनवाया है। आज के ज़माने में ऐसी लाखों महिलाएं हैं। हम एग्जाम्पल आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, सिर्फ महिला के यदि अगर नाम लेना चालू कर दें तब। तो आज के ज़माने में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जिन्होंने क्या किया है, अपना काम से, अपना बुद्धि से इस समाज में लोहा मनवाया। लोहा मनवाना मतलब क्या हो गया, अपना परिचय दिया है कि भाई हम भी बेस्ट हैं। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई, कौन नहीं जानता है रानी लक्ष्मीबाई को। 1857 में, चमक उठी सन 57 में, वो है ना, आप लोग सुने होंगे। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दी। सोचिए, एक महिला होकर के, क्या महिला किसी चीज़ में कम है क्या? मदर टेरेसा, इनके बारे में कौन नहीं जाता है, समाज के लिए क्या क्या नहीं की। लता मंगेशकर, इसका ये संगीत की दुनिया में कौन नहीं इनको जानता है। यदि अगर आप संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफ़ी साहब को जानते हैं, जुबिन नौटियाल को जानते हैं, तो आपको लता मंगेशकर को भी जानना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी महान गायिका है। ठीक है ना, पीवी सिंधु को कौन नहीं जानता है, हमारे लिए गोल्ड मेडल लाना। मीराबाई चानू, ये इसको कौन नहीं जानता, हम फोटो वोटो भी दिखाए, है ना। इंदिरा गांधी को, इन्हें कौन नहीं जानता है ना, प्रधानमंत्री बनी हुई थी, है ना। द्रौपदी मुर्मू अभी करंट अफेयर्स में है, ठीक है ना, राष्ट्रपति। और प्रतिभा देवी सिंह, पहली महिला राष्ट्रपति, ने कौन नहीं जानता है। और किरण बेदी जी पहली महिला आईपीएस। तो आदि महिलाओं ने देश का मान और गौरव को बढ़ाया है, हमारे देश का मान और गौरव को बढ़ाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सरकार का भी बात को लिख देंगे कि सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। तो देखिए क्या लिखेंगे, शिक्षा के लिए सरकार की कौन सी भी योजनाएं हैं, ऐसा सरकार ने कौन सा वैसा काम किया है जिससे कि नारी शिक्षा को बढ़ावा मिले, नारी बहुत अधिक पढ़े। ठीक है ना, तो सरकार ने भी तो कुछ काम किया हुआ है। तो देखिए, आपको एग्जाम में हर टाइप का टॉपिक लिखना है कि सरकार ने क्या किया, वर्तमान में क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, तो सारा टॉपिक लिखना है। देखिए, नारी शिक्षा को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई है। भारत सरकार जो है वो बहुत सारा स्कीम लेकर के आए हैं ताकि अपना भारत में जो महिलाओं का शिक्षा है वो कोना कोना तक पहुंचे, गांव की महिलाएं भी पढ़ लिख करके कुछ कर ले। तो सरकार ने कोना कोना तक इस बात को पहुंचाने के लिए बहुत सारा स्कीम लाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये बहुत स्लोगन फेमस हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन नहीं जानता इस लाइन को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बचाना भी है और उनको पढ़ाना भी है, खूब पढ़ाना है। तो ये लाइन सरकार के द्वारा निकाला गया था, इसके तहत बहुत फेमस हुआ। और आप लोग जानबे करते हैं एक और भी निकला हुआ है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसके तहत क्या किया जाता है, लड़कियों को हॉस्टल का सुविधा मिलता है कि जो भी लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पाती हैं, जिसको घर में सुविधा नहीं है, तो सरकार ने उन सब के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया हुआ है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसके
तहत जो लड़कियां होती है उस हॉस्टल में रह करके अपनी तैयारी को कर सकती है। तो सरकार ने बहुत सारा योजना लाया है जिसके तहत कि महिलाओं को शिक्षा देने का काम कर रही है भारत सरकार, ठीक है। और देखिए इससे नारी शिक्षा को एक नई दिशा मिली है। सरकार ने क्या किया, इस और बहुत बड़ा कदम उठाया है, तो नारी शिक्षा को नया दिशा मिला है, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब आगे लिखेंगे, हाँ हम लोग को स्वयं भी तो जागरूक होना है ना। तो अगला लाइन देखिए क्या लिखे हैं, हमें स्वयं भी जागरूक होकर सरकार की इन सभी योजनाओं का लाभ उठा करके नारी शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। अब सरकार का तो खाली काम नहीं है कि नारी शिक्षा को बढ़ावा देना, हम लोगों का भी तो काम है, क्योंकि हम भी तो इस समाज के एक व्यक्ति हैं, है ना। तो हम लोगों का भी एक अपना कर्तव्य बनता है कि खुद जागरूक होना है और समाज को भी जागरूक करना है। तो सरकार जो भी योजना निकाले उसका फ़ायदा उठाना है, फ़ायदा उठा करके हम अपने समाज को में नारी शिक्षा को बढ़ावा देंगे, हर जगह स्त्रियों की शिक्षा को और बढ़ावा देंगे, ठीक है। अब देखिए सारा का सारा बात लिख देंगे, अंतिम में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में फिर क्या करेंगे, वो जितना भी बात है उस सारा बात का जो निचोड़ हुआ, आखिर इस नारी शिक्षा क्यों जरूरी है, तो सबको मिक्सअप करके लास्ट में लाइन लिख दीजिएगा निष्कर्ष। क्या लिख दीजिएगा, निष्कर्ष। फिर से यहाँ डाल दीजिएगा 4 नंबर डाल दिए, ऐसे ही डिजाइन विजाइन बना देना है, ठीक है। ऐसे लकीर नीचे में खींच देंगे, ठीक है। चलिए तो ऐसे करके डिजाइन विजाइन बना देंगे। अब देखिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, देखिए कहता है कि समाज में, निष्कर्ष देकर डैश लिख देना, अंतिम टॉपिक हुआ, ठीक है। समाज में नारी शिक्षा की उपयोगिता को देखते हुए हर एक नारी को शिक्षित करना आज के समय की परम आवश्यकता है, ठीक है ना। देखिए समाज में नारी शिक्षा का उपयोगिता को हमको समझना पड़ेगा कि नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ये हमारे समाज की अभी की आवश्यकता है। क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि भारत एक कौन सा देश है, विकासशील देश है, जो कि भारत अभी तक तरक्की किया नहीं है, कर रहा है। तो ऐसे में हमारे देश में महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है और इस चीज़ को हमको सभी को समझना पड़ेगा, ठीक है। कहता आगे देखिए, हर एक स्त्री को अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का हक है। सही बात है, कोई भी लड़कियों को उसके मन के मुताबिक उसको उसका हक देना पड़ेगा, वे अपने मन के मुताबिक उसको पढ़ाना पड़ेगा। जब तक उसका इच्छा करे तब तक उसको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे देश में नारी शिक्षा की बहुत कमी है। ये कितनी दुख वाली बात है कि हमारे देश में नारी शिक्षा की कमी है। अगर हमारे समाज और सरकार के द्वारा निरंतर, ठीक है ना, निरंतर प्रयास किया जाए तो हमारे देश की सभी महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, जिससे देश का विकास दुगुना, क्या बात है, दुगुनी तेजी से होगा, ठीक है ना। देखिए अगर हमारा सरकार, भारत सरकार और हम लोग लगातार कोशिश करें तो हमारे देश की सभी महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी और हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, वो दुगुना तेजी से रफ्तार में तरक्की करेगा, ठीक है ना। और हमें हमारे समाज के लोगों को, हमको क्या करना है, हमारे समाज के लोगों को नारी शिक्षा के प्रति जागरूक करना पड़ेगा, सबको जगाना पड़ेगा कि भैया अपनी बहू बेटियों को पढ़ाइए, जिसका शादी हो गया है उसको भी पढ़ाइए, ठीक है ना। आंगनवाड़ी में नौकरी दिलाइए लेकिन पढ़ाइए, ठीक है, कुछ भी कीजिए, पढ़ाइए उसको। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे, हाँ तो कहता है कि जिससे देश का विकास दुगुना तेजी से होगा, हमें क्या करना है, हमें हमारे समाज के लोगों को नारी शिक्षा के प्रति जागरूक करना है और उनके जीवन को जगाइए और उनके जीवन में नई ज्योति जगाइए। जैसे उसके अंदर में शिक्षा आएगा, उसका जो दिन होगा वो उजालों से भरा हुआ होगा। उसके अंदर आपको एक नई ज्योति जगाना पड़ेगा, जिससे महिलाएं अपना जीवन शोषण मुक्त और सशक्त होकर के जी पाएंगी। जैसे ही महिलाओं में शिक्षा आएगा, कोई भी उसका शोषण नहीं कर पाएगा। हमारे समाज का कोई भी ऐसा दरिंदा नहीं होगा जो भी होगा उसका शोषण करेगा। तो महिलाएं क्या होगी, उसका खुल करके जवाब देगी, है ना। तो हमारी जो देश की महिलाएं होंगी, अगर उनका शिक्षा उनके जीवन में आ जाएगा तो कोई भी उनका शोषण नहीं कर पाएगा और हमारा देश क्या हो जाएगा, शोषण मुक्त हो जाएगा। कोई भी महिलाओं का शोषण यानी उन पर अत्याचार नहीं कर पाएगा और वो महिलाएं हो जाएंगी, सशक्त हो जाएंगी, अपने हक के लिए लड़ेंगी, है ना। लड़ेंगी कब, जब शिक्षित होंगी तब ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये आपको लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, अब अंतिम में यदि अगर आपको कोई डायलॉग याद हो जाए, कोई लाइन याद हो जाए, सा
ठीक है ना। कोई लाइन अगर आपको याद हो जो नारी शिक्षा से रिलेटेड हो, आप कोई गाना नहीं लिख देना है, ठीक है ना। तो कहता क्या है, अब अंतिम में क्या करेंगे हम लोग, एकदम 2 लाइन बढ़िया से नारी शिक्षा के बारे में कुछ डायलॉग वगैरह लिख देंगे। तो डायलॉग आपको जो अच्छा लगे अपने मन से लिख दीजिएगा। हम फिलहाल में 2 डायलॉग यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। कहता है, अगर देश को करनी है तरक्की, अगर देश को करनी है तरक्की तो नारी शिक्षा है बहुत जरूरी, ठीक है ना। सही बात भी है, यदि अगर अपने देश को करना है तरक्की तो नारी शिक्षा है बहुत जरूरी, ठीक है। अगला लाइन ये आपको पसंद है तो ये लिख दीजिए। कहता है अगला लाइन अगर ये पसंद नहीं है तो ये लिख दीजिए, नारी है समाज का हिस्सा, नारी है समाज का हिस्सा, इससे दो तुम अच्छी शिक्षा, इसे दो तुम अच्छी शिक्षा। तो अंतिम में आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से एगो डायलॉग वगैरह पेश कर दीजिएगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, अब सनी देओल वगैरह का डायलॉग पेश नहीं कर देना है, जो नारी शिक्षा से रिलेटेड है उस चीज़ों को आपको अंत में लिख देना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, उसको लगेगा वाह क्या बच्चा लाइन लिखा है, और आपको मिल जाएगा कितना। अगर 10 का पूछेगा तो 10/10 एकदम रखा हुआ है। आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा और आपका एग्जाम में पूरा नंबर आएगा। तो बच्चों आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आप अपने कमेंट, ये जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितना व्यू गिरेगा उतना कमेंट बॉक्स में लिखना है। पूरा कमेंट बॉक्स फुल होना चाहिए। हम कमेंट बॉक्स पढ़ते पढ़ते थक जाएं कि मेरे बच्चे जो हैं कितना कमेंट कर रहे हैं और हमें कितना पसंद कर रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा अंत में, और नारी शिक्षा के बारे में यदि अगर कोई 2-3 लाइन जानते हैं तो उसको लिख दीजिएगा, नहीं तो आप अपने प्यारे सर ज्ञानेंद्र सर के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा। और बच्चों इसको एगो लाइकवा वाला बटन दिखेगा, इस लाइकवा वाला बटन को एकदम दबा के एकदम ठोक दीजिए। और हाँ, एक काम और भी करना, आपके दोस्त होंगे, आपके फ्रेंड सब होंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, अपने दोस्त को और फ्रेंड को एगो शेयर वाला बटन दिखेगा। कितने बच्चे जानते हैं कि इसको शेयर करना है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इस शेयर वाला बटन पे क्लिक करके जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, कहीं भी नंबर होगा, एक बच्चा 10-10 बच्चों को शेयर कर दीजिए। और हमको इसको कहाँ तक पहुँचाना, देश का कोना कोना में अपना ये वीडियो चलना चाहिए कि नारी शिक्षा पर इतना बढ़िया लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।